जिंदगी में पहली बार अपनी जुबान नहीं रख पा रहा हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन आपने तो मुझे जबान दी थी और अब मुकर रहे हैं आप। देखिए, उस समय परिस्थिति अलग थी और अब परिस्थिति अलग है। उम्मीद है कि तुम मेरी परेशानी समझ रहे होंगे। भूमि को ऐसा लगता है कि वो तुमसे शादी करके खुश नहीं रह पाएगी। क्या चाहिए आपकी बेटी को? वही जो बाकियों को चाहिए। याद रखिए, सोने से आपकी बेटी को नहला दूंगा। क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास 3000 एकड़ जमीन है। आपकी बेटी को खुश रखने के लिए काफी है ये। और अगर मैं चाहूं तो 1 साल में आपको नाना बना सकता हूं। और अगर वो राजी नहीं होती तो उसका खून कर दूंगा। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत! इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। ये तो कुछ भी नहीं। असली खेल तो अभी बाकी है काका। और अगर तुमने सोच लिया कि तुम ना बोलोगे तो एक शरीफ आदमी की तरह है। अगर आज के बाद इस घर के किसी एक इंसान पर तुमने हाथ उठाया तो एक बात याद रखना, वो हाथ मैं तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा। तेरे बेटे ने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला, फिर भी तूने उसे कुछ नहीं कहा। आज समझ में आया कि जिसे अपना समझता था वो अपना नहीं था, और जिसे पराया समझता था वही मेरा अपना निकला। तू यही सपना देख रहा था ना कि भूमि से शादी करके मेरी संपत्ति हड़प लेगा? नहीं, ब्रजेश्वर प्रताप ने एक बार गलती की, दोबारा नहीं करेगा। इस घर का दामाद बनने की काबिलियत एक ही इंसान में है, और वो है कृष्ण। बाहर के लड़के पे इतना भरोसा करके तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ। शकुनी बनकर अच्छा खेल खेला है तूने। तेरी बातों में आकर मैंने अपने भाई को अपने आप से दूर कर दिया। इसी बच्चे ने मुझे समझाया कि खून के रिश्ते क्या होते हैं। आज मेरी आंखें खुल गई। जो अन्याय मैंने अपने भाई के साथ किया उसका प्रायश्चित भी मुझे करना होगा। मैं खुद अपने भाई के पास जाऊंगा, उसे गले लगाकर अपने घर ले आऊंगा। आज मैं गांव का मुखिया बनकर नहीं, तेरा भाई बनकर आया हूं। प्रायश्चित करने अपने भाई के पास। पिताजी, सुना आपने? मुझे भाई कहकर पुकारा है। अरे तुम लोगों ने सुना कि नहीं? भाई कहकर पुकारा है।
बजाना बंद करो। भैया मेरी बेटी, मेरी जिंदगी इसके अलावा कुछ भी मेरे लिए कीमती नहीं है। गिरीश, वहां क्यों खड़े हो? पास आओ। अपने बनाए प्लान में हम खुद ही फंसते जा रहे हैं। इस सच को और छुपाना अच्छा नहीं होता। मैं आज ही पापा को सब कुछ बता दूंगी। समझने की कोशिश करो भूमि, अभी वो वक्त नहीं आया है। लेकिन उन्होंने हमारी मंगनी की तारीख पक्की कर दी है। देखो भूमि, मंगनी और शादी एक नहीं होती। सुनो, जिस नाटक को हम तीनों ने मिलकर शुरू किया था, अब वो सिर्फ हम तीनों के बीच नहीं रहा, पूरा परिवार इसमें जुड़ चुका है। तो जैसा चल रहा है उसे चलने देने में ही समझदारी होगी। ठीक कह रही हूँ ना क्रिश? तुम दोनों की वजह से मैं गली का कुत्ता बन गया हूँ। किस तरह तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बना कर रख दिया है। वाह!